नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश के अंदर यूपीआई ने एक बड़ी क्रांति लाई है बैंकिंग सिस्टम में। मतलब 10-15 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो, किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। कुछ उसी प्रकार की चीज अब आपको हमारे देश के इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि बीमा सुगम, जिसके बारे में लंबे समय से चर्चा हो रही थी, फाइनली ये लॉन्च कर दिया गया। आप देख सकते हो खबर, IRDAI लॉन्चेस बीमा सुगम वन स्टॉप इंश्योरेंस मार्केट प्लेस। तो क्या है ना कि हमारे देश में अभी अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। आज भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी यहाँ पर लेते हैं। गाड़ी पर तो क्या है कि लेना पड़ता है, अगर उसमें भी चॉइस दिया जाए तो शायद लोग ना लें। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी की वजह से ये जो बीमा सुगम है वो पूरा का पूरा सिस्टम बदल देने वाला है। मतलब अक्सर आपने देखा होगा इंश्योरेंस के अंदर धोखाधड़ी होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं। वो सारी समस्याओं का समाधान आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा और इसी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस से जुड़ना चाहेंगे, वो लेना चाहेंगे। इंश्योरेंस भी सस्ता होगा, प्रोडक्ट्स भी उनको बेटर मिलेंगे। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, चलिए क्या है। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर दिया आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बीमा सुगम जो है वो एक रेगुलेटर बैक्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि ये जो हम यूपीआई की बात करते हैं तो ये भी तो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो है आपका इंश्योरेंस के लिए है बीमा सुगम। और इसका मेन जो पर्पस है वो यही है, वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर लाइफ, हेल्थ, मोटर, ट्रैवल, प्रॉपर्टी, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस हो, चाहे आपको अपने फसल से लेकर, गाड़ी से लेकर, हेल्थ से लेकर कोई भी इंश्योरेंस लेना हो, ये एक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस होगा। मार्केट प्लेस मतलब एक ऐसी जगह जहां पर आप कोई भी इंश्योरेंस को देख सकोगे, ले सकोगे। सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं अल्टीमेटली उनको इस पे आना ही पड़ेगा, ताकि इससे कस्टमर्स को जो है वो सुविधा हो और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अपनी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ना चाहेंगे। तो क्या है कि अभी बस कुछ ही दिन पहले यहाँ पर बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन, जो कि IRDA के अंदर में आता है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये यूपीआई की तरह इंश्योरेंस सेक्टर में इसको देखा जा रहा है, जहां पर स्टैंडर्डाइजेशन होगा, न्यूट्रल होगा ये और इंटर ऑपरेबल होगा। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ना कि चाहे आप ICICI बैंक का यूज़ करो, SBI बैंक का यूज़ करो, तो वहाँ पर यूपीआई सिस्टम वैसे ही वर्क करता है जैसे भीम पर वर्क करता है। तो ये इंटर ऑपरेबल होता है, कहीं से भी किसी को भी आप पैसे ट्रांसफर कर पाते हो। उसी प्रकार से ये इंश्योरेंस में होने वाला है। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पहले मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नागरिकों के लिए जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स है ना, उसको और सिंप्लीफाई किया जाए, उनको और एक्सेस जो है आसानी से मिले, धोखाधड़ी ना हो। आज के डेट में किसी को इंश्योरेंस लेना है तो उसको सोचना पड़ता है, यार मैं क्या करूं, ये वाले ब्रोकर से कांटेक्ट करूं, हेल्पलाइन पर कॉल करूं, क्या करूं एग्जैक्टली, और कहीं मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है। ये अक्सर ये डाउट होता है, कहीं प्रीमियम तो आप ज़्यादा नहीं पे कर रहे हो, कहीं क्योंकि 10 दिन बाद आप किसी और से मिलते हो, उससे सुनते हो अरे यार मैंने तो इतना प्रीमियम पे किया। और लेट मी टेल यू, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। जी हाँ, किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है 1 करोड़ का और किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है 20 लाख का, तो दोनों का कई बार देखते हैं कि प्रीमियम सेम है। ये होता है। तो कहीं ना कहीं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है, सबसे पहला। दूसरा है आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भारत में बढ़ाया जाए। देखो, जब चीज़ें सरल होंगी, आसान होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ना चाहेंगे। यूपीआई के साथ आज के डेट में ऑलमोस्ट देश का हर एक नागरिक जुड़ा हुआ है। सेम उसी तरह से इंश्योरेंस के साथ भी जोड़ने की कोशिश है और मकसद यही है कि 2047 तक इंश्योरेंस सभी के पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो फ्रेगमेंटेड सिस्टम है, मतलब इंश्योरर का पोर्टल अलग है, एजेंट्स के पोर्टल अलग हैं, रिपोजिटरीज अलग हैं, उन सबको कंसोलिडेट किया जाए, एक ही जगह पर लाया जाए। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जब आप स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेसिंग करते हो, बाइंग में, रिन्यूइंग में, सर्विसिंग में, अगर आपको अपना पॉलिसी वापस से रिन्यू कराना है, पॉलिसी क्लेम करना है, कोई बीमार पड़ गया घर में तो उसका पॉलिसी है तो आसानी से वो क्लेम हो सके, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर आएगी। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव के तहत ये सुगम बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया। मतलब पोर्टल मतलब एक वेबसाइट है जहां पर आप जाकर ये सारे सर्विसेज ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसको ओन कौन करता है। जैसे यूपीआई के केस में आप सब जानते हैं कि इसको ओन किया जाता है NPCI के द्वारा। सेम यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको मैनेज किया जाएगा बीमा सुगम
इंडिया फेडरेशन के द्वारा, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है। अब इसको ओन कौन करेगा, मतलब ये जो बीमा सुगम है इसके ओनर्स होंगे, जो शेयर होल्डर्स हैं वो खुद इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, जैसे लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल होगी, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल हो गई, इंडिविजुअल जो इंश्योरर्स हो गए। तो एनपीसीआई के केस में भी यही है ना, आप सब जानते हैं बहुत सारे बैंकों के द्वारा मिलकर इसको बनाया गया है, मतलब वो शेयर होल्डर्स हैं इसके अंदर। तो यूपीआई को अल्टीमेटली ओन वो बैंक ही करते हैं और उन्हीं के द्वारा एक प्रकार से इसको चलाने की कोशिश की जाती है। तो अभी क्या है कि ये बीमा सुगम जो है उसके पहले एमडी सीईओ को अपॉइंट कर दिया गया है, प्रसून सिकदर। एंड इसकी फंडिंग वगैरह कहाँ से होगा, जो इंश्योरर्स हैं जो ओन करते हैं वही यहाँ पर फंडिंग देंगे, जो जितना ज़्यादा फंडिंग देगा उसका उतना ज़्यादा स्टेक होगा। और जो गवर्नेंस सेफगार्ड है वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूपीआई भले ही यहाँ पर एनपीसीआई के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन सरकार की निगाहें होती हैं ना, आरबीआई की निगाहें होती हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निगाहें होनी जरूरी है। सरकार को अच्छे से इसको कंट्रोल करना चाहिए कि कहीं यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो गलत काम तो नहीं कर रही हैं बीमा सुगम के तहत, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन ये है कि अभी जब आप बीमा सुगम पोर्टल पर जाओगे, वेबसाइट पर, तो आप कौन कौन सी सर्विसेज ले सकते हो। क्या है ना कि इसको फेज वाइज में लॉन्च किया जा रहा है। अभी तो ये पहली बार लॉन्च हुआ है, जिसके तहत यहाँ पर जो पॉलिसी के फीचर्स हैं वो कंपेयर कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी क्या इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है वो देख सकते हैं। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे यहाँ पर प्रोडक्ट कंपैरिजन आप कर पाओगे, साइड बाय साइड आप देख पाओगे लाइफ, हेल्थ, मोटर, ट्रैवल, क्रॉप इंश्योरेंस, कोई भी अगर आपको कंपेयर करना है। इसके अलावा पॉलिसी रिपोजिटरी, मतलब एक ही अकाउंट में आपके सारे पॉलिसी वहीं पर आपको दिख जाएंगे, बार बार अलग अलग, कोई चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। ठीक है, आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का पॉलिसी लिया, आपने मैक्स का पॉलिसी लिया, एलआईसी का पॉलिसी लिया, तो ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनी से आप अलग अलग पॉलिसी ले रहे हो वो आपको एक ही जगह यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे सेम यूपीआई में होता है ना, आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो एक ही जगह आप आ जाते हैं, और जब आप स्कैन करके पेमेंट कर रहे होते हो तो जिस अकाउंट से आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो सेम यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है। इसके साथ साथ पॉलिसी परचेज और रिन्यूअल वो भी आप वहीं से एक ही पोर्टल के थ्रू कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर क्लेम करना है, जल्दी से क्लेम करना है तो उसी पोर्टल पर आप क्लेम कर, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। एंड कोशिश यही की गई कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपका जो क्लेम है वो सेटल हो जाए। और इंटर ऑपरेबिलिटी होगी, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा रहा है एजेंट्स को, ब्रोकर्स को, रिपोजिटरीज को एक साथ, और ये पेपरलेस होने वाला है। ई-केवाईसी होगा, डिजिटल इंश्योरेंस, सिक्योर स्टोरेज होगा, सब कुछ ये होने वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि कब तक ये पूरा ओपन होगा। अभी तो क्या है कि यहाँ पर जो वेबसाइट है उसको IRDAI की जो हैदराबाद में ब्रांच है, ऑफिस है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया, अनवील किया गया, और दिसंबर 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि जो ट्रांजैक्शनल फेज है, मतलब आप आसानी से पॉलिसी को खरीद सको, रिन्यू कर सको, वो आप दिसंबर से स्टार्ट कर सकोगे। और 2026 के बाद से जो है फुल जो स्केल रोल आउट होता है, क्लेम करना, रिन्यूअल करना, ग्रीवियंस रिडर्सल, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन, ये सब कुछ 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से रोल आउट का प्लान यहाँ पर लाया गया है। अच्छा, इसमें अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन को कैसे ध्यान में रखा गया है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डेटा शेयरिंग वगैरह वो आसानी से ना हो, आपकी इजाज़त के बिना ना हो। तो कस्टमर जो है वो अपने डेटा शेयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या आपको अपना डेटा शेयर करना है इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, नहीं करना है, वो आप कर पाओगे। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स के जो डेटा है वो सेंसिटिव होते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करके ये बीमा सुगम पोर्टल पर आसानी से प्रोटेक्टेड होगा वो। और इसके साथ साथ जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके द्वारा सब कुछ देखा जाएगा कि सब कुछ कंप्लायंस से हो रहा है कि नहीं, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन किया जा रहा है कि नहीं। तो अल्टीमेटली अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, देखो कंज्यूमर्स के लिए क्या बेनिफिट है, यहां पर आपको पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट मिल रही हैं, आसानी से आप कंपेयर कर पा रहे हो कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कोई ज़्यादा तो आपसे प्रीमियम तो नहीं मांग रहा है। फिर इसके अलावा सिंगल डैशबोर्ड फॉर ऑल पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज हैं एक जगह आपको दिख जाएंगी, फास्टर क्लेम और सेटलमेंट हो सकेगा, पेपर वर्क का झंझट खत्म हो जाएगा, ठीक है, पोर्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कंज्यूमर्स के लिए। जहाँ तक इंश्योरर्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके लिए भी अच्छी बात है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी आगे बढ़ सकता है ना। मतलब आप सोच के देखिए कि आज के डेट में जो ब्रोकर्स हैं, जो मिडिल मैन हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो मिडिल मैन को पैसा देती हैं, जब आप पॉलिसी खरीद रहे होते तो आपका भी कट जाता है मिडिल मैन के पास, फिर यहाँ पर आपका अपने, तो अब यहाँ पर ये कई सारे जो झंझट हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन रीच होगा, यहाँ पर एक्विजिशन फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मिडिल मैन कम हो जाएंगे। और जो स्टैंडर्डाइज्ड डेटा और सर्विसिंग फ्लो है, मतलब जो एक प्रॉपर डेटा है वो एक ही फॉर्मेट में रहे, यूनिवर्सल हो जाए,
तो उस तरह से चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, इसमें कई चैलेंजेस और खतरा भी है, रिस्क भी है। क्या क्या है? सबसे पहला है गवर्नेंस का इशू। मैंने आपको बताया ना कि ये ओन कौन करेगा, अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनीज करेंगी, तो कहीं वही तो गलत फायदा ना उठा लें। तो इसके लिए यहाँ पर जो IRDAI है उनको बहुत अच्छे से निगरानी रखनी होगी। तो एक वो खतरा है कि गवर्नेंस का इशू आ सकता है। दूसरा फंडिंग और मैच्योरिटी, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर कब तक ये रोल आउट होगा, क्योंकि हमारे देश में काफ़ी चीज़ें डिले होती हैं। बोला जा रहा है कि होगा दिसंबर तक पूरा, फिर 26 से सब कुछ आ जाएगा, तो वो देखना होगा। फिर डेटा प्राइवेसी का भी एक खतरा हो सकता है कि आपका जो फाइनेंशियल डेटा है, पर्सनल डेटा है, वो कहीं लीक तो ना हो जाए। इसके साथ साथ एक और जो मैंने आपको बताया कि जो ब्रोकर्स हैं और जो एजेंट्स हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि उनका तो पूरा धंधा ही इसी के थ्रू चलता था, तो उनके लिए एक बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और रेगुलेटरी जो क्लैरिटी है वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कंज्यूमर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किधर जाएं, क्या करें। टर्न अराउंड टाइम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज आपने अप्लाई किया, कब तक पॉलिसी मिल रही है, आज आपने क्लेम लिया तो क्या वो 72 घंटे के अंदर हो रहा है कि नहीं। तो उसमें क्लैरिटी आना थोड़ा सा बाकी है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या। देखो अभी क्या है ना कि हमें देखना होगा कि जो इंश्योरर्स हैं वो क्या लेकर आते हैं सुगम बीमा पर, बीमा सुगम पर पोर्टल पर। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पहले आएगा, जनरल आएगा, हेल्थ इंश्योरेंस आएगा। इसके अलावा ट्रांजैक्शनल जो फेज़ हैं वो कब लॉन्च होगा, दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है बोला जा रहा है। गवर्नेंस चार्टर, मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर गवर्नेंस के जो पूरा एक होता है ना लिस्ट कि क्या क्या चीज़ें होंगी, वो देखना होगा कि क्या आता है कि नहीं। प्राइवेसी का जो मामला है वो सुलझता है कि नहीं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। देखो अल्टीमेटली मैं आप सबसे एक और चीज़ कहूँगा, जो एक एडवाइस है कि आप हमेशा जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना BSIF, वहाँ पर जाकर अपडेट लें। क्या होता है कि कई लोग, क्योंकि इस तरह की जब भी कोई चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो यहाँ पर फ्रॉडस्टर्स भी बहुत आ जाते हैं और पता चलता है कि आप कोई दूसरे वेबसाइट पर चले गए, फेक वेबसाइट पर, वहाँ पर आपने पेमेंट कर दिया। तो वो गलती मत करिएगा। और इंश्योरर का जो नेम है, पॉलिसी नंबर है, वो प्लीज़ वेरीफाई करिएगा परचेस करने से पहले। और उसकी बैकअप जो कॉपीज़ है ऑफलाइन डाउनलोड करके वो अपने पास जरूर रखिएगा। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है कि देखो जो बीमा सुगम है वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है न्यूट्रल रेगुलेटरी लेड इंश्योरेंस मार्केट प्लेस की तरफ। अल्टीमेटली काफ़ी सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं, क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, एंड उसी को आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या ये एक अगला UPI इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर बन पाएगा कि नहीं। तो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है किस दिशा में ये जाता है। बाकी आई होप कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम IRDAI के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ से इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज़ करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फ़ोन नंबर दिया आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। UPSC 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज़ के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो UPSC 2027 बैच और यूज़ करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फ़ोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए।